हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राशि पार्ट टू। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो बतानी थी आपको। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है जियो सेंट्रिक एस्पेक्ट। जियो सेंट्रिक मीन्स जियो मीन्स अर्थ और सेंट्रिक मीन्स सेंटर मान के। और जो जियो सेंट्रिक एस्पेक्ट मीन्स अर्थ को सेंटर मान के जो हम देखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं जियो सेंट्रिक एस्पेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था आपको, एक्चुअल पिक्चर बताई थी, जो कि है सन बीच में और अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, हमारी धरती सूरज के चक्कर लगाती है, राइट। मैं सन को कलर कर देता हूँ येलो और अर्थ को कर देता हूँ ब्लू। तो देखिए कलर हो चुका है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए सन एज अ सेंटर। तो सन को हमने सेंटर में रखा था एनालिसिस के लिए, वैसे तो सन सेंटर में ही है। और अर्थ को हमने क्या किया था, अर्थ प्रदक्षिणा कर रही है सूरज के, मतलब अर्थ मूव हो रही है, राइट। बट एक्चुअल में हम जो देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम तो धरती पे ही है। तो हमें क्या दिखेगा, हमें तो बाकी के प्लैनेट मूव होते हुए दिखेंगे। जैसे कि सन है, वो तो सेंटर में है, वो तो मूव नहीं हो रहा है, राइट। हमारे सोलर सिस्टम में वो मूव नहीं हो रहा है। वैसे तो सन भी और गैलेक्सी की प्रदक्षिणा करते, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो डिफरेंट चीज़ है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे अभी। सन सेंटर में था, राइट। अभी हमें क्या देखना है, हमारे लिए सन मूव हो रहा है, लेकिन राइट, क्योंकि हम मूव हो रहे हैं इसीलिए हमको दिख रहा है कि वो मूव हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये है सन और ये है अर्थ। ओके, सन को कलर कर देता हूँ फिर से येलो और अर्थ को कलर कर देता हूँ ब्लू। तो हमें क्या दिखता है हमारी तरफ से, क्योंकि हम मूव हो रहे हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि सन मूव हो रहा है एक ऑर्बिट जैसी चीज़ में। लेकिन सन हमको एक्चुअल में ऑर्बिटल मूवमेंट सन की नहीं दिखती है। ठीक है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। हम बीच में है ऐसा हमें दिखता है, और बाकी प्लैनेट मूव हो रहे हैं ऐसा हमें दिखता है, क्योंकि एक्चुअल में हम मूव हो रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो धरती सूरज के भी चक्कर लगाती है, उसके अलावा धरती खुद के भी चक्कर लगाती है, राइट। तो हमारा जो पाथ है वो एक रिंग जैसे दिखता है। अगर आप अर्थ का पाथ अगर ड्रॉ करें ना, वो आपको रिंग जैसे गोल गोल घूमती हुई रिंग जैसा दिखेगा। ये था फर्स्ट चीज़ जो जियोसेंट्रिक एस्पेक्ट है। तो आई होप आपको पहली कंसेप्ट समझ गई है, जियोसेंट्रिक एस्पेक्ट मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट ये जियोसेंट्रिक एस्पेक्ट मीन्स हम बीच में है, हमें लगता है कि हम मूव नहीं हो रहे हैं, प्लैनेट बाकी मूव हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें डिराइव होती है, वो हम सामने जाके देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट चीज़ है, हमने बताया था आपको कि राशि राशि कैसी दिखती है। राशि एक जस्ट प्लानिटरी पाथ और उसके बीच में जो चीज़ होती है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। आप वो रिवाइंड करके देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको याद नहीं रहा होगा तो। लेकिन राशि एक्चुअल में कैसे होती है उसकी पिक्चर मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। तो देखिए जैसा हमारा बेल्ट होता है, राशि को बोलते हैं जोडियाक बेल्ट। तो हमारा एक्चुअली जो कमर में हम पहनते हैं बेल्ट, उस बेल्ट को अगर आप गोल करके रख दे ज़मीन पर, तो वो जैसे दिखेगा ना, वैसी राशि दिखती है, राइट। और राशि जो है वो खुद से ही सन के साथ भी एक एंगल बनाती है। अब ये एंगल जो है ना 99 डिग्री का, इसके हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक समझ लीजिए, मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, एक्चुअल इमेज बन जाएगी। ये राशि भी एक सन के साथ एंगल बनाती है, और राशि एक्चुअल में ऐसे दिखती है। और राशि जो है वो 12 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके साथ ही हम नक्षत्र भी ऐड करेंगे सामने जाके, जब नक्षत्र के चैप्टर पे आएंगे। अभी आप सिर्फ राशि कैसी दिखती है ये समझ लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है प्लैनेट की खुद की राशि। अब आपको भी पता होगा कि आप खुद के घर में कितना कंफर्टेबल रहते हैं, राइट, मेहमानों के घर से ज़्यादा। हर एक पर्सन खुद के घर में कंफर्टेबल होता है, वैसे ही प्लैनेट भी खुद के राशि में कंफर्टेबल होते हैं। राशि मतलब क्या है, एक जगह है, राइट, जो आसमान में है, राइट। राशि एक जगह है। हर एक प्लैनेट की भी अपनी जगह होती है जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं,
जिसमें वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राइट। सो हर एक प्लैनेट की राशि होती है। सो कौन से प्लैनेट की कौन सी राशि होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप आप सभी को प्लैनेट के नाम तो याद हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले राशि के नाम लिख के दे देता हूँ। राशि के नाम भी आपको याद करने हैं। सो फर्स्ट राशि है हमारी मेष, उसके बाद ऋषभ, उसके बाद थर्ड है मिथुन, उसके बाद हम फोर्थ राशि लेंगे कैंसर। कैंसर मतलब कर्क। उसके बाद हमारी नेक्स्ट राशि है सिंह राशि। उसके बाद है कन्या। उसके बाद है तुला राशि। उसके बाद वृश्चिक राशि। उसके बाद है धनु राशि। उसके बाद है मकर राशि। उसके बाद है कुंभ राशि। उसके बाद है मीन राशि, जो कि लास्ट राशि है। तो अभी ये हो गए हमारे 12 राशियों के नाम। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम तो देखिए अभी सभी राशि के नाम मैंने लिख दिए हैं कि टोटल 12 राशि है। और अब हमें इनको प्लैनेट असाइन करना है। तो सबसे पहले राशि है सिंह राशि, मतलब लियो, जिसका स्वामी है सन। ठीक है। अब हम एक 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 राशि देखते जाएंगे। तो देखिए एरो भी बना दिया मैंने आपके लिए। अब नेक्स्ट राशि है हमारी कर्क। सो कर्क को हम मून असाइन करेंगे। तो ये राशि और प्लैनेट का रिलेशन होता है, ये सामने जाके भी काम में आएगा आपको। और ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं तो सिंपली इसका आप टेबल बना के रख सकते हैं या फिर नोटबुक में लिख के रखिए। राशि, फिर उनके ओन प्लैनेट्स, प्लैनेट के नाम, नक्षत्र, ये सब आप बाद में बना लीजिएगा, पहले पूरा देख लीजिए। सो देखिए मेष को असाइन किया है मार्स, और मार्स के अंडर ऋचिक भी आती है राशि। ठीक है। सो एक प्लैनेट के अंदर 2 राशियाँ आ सकती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मिथुन और कन्या। अब हम इनको प्लैनेट असाइन करते हैं। और ये प्लैनेट है मर्क्यूरी, मतलब बुध ग्रह, जो फर्स्ट प्लैनेट है हमारा, मतलब सूरज के सबसे पास में है मर्क्यूरी। आप अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं। मैंने राशियों को प्लैनेट असाइन किए हैं इस डायग्राम में। सो आप वैसे ही प्लैनेट के सामने भी राशि रख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आप पे, आप जैसा भी याद रख सको वैसा याद रखिए। और ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बार बार लिखते जाओगे हर एक चीज़ें तो आपको समझ में आते जाएगी। सो देखिए जुपिटर प्लैनेट है, इसकी राशि है धनु और मीन। उसके बाद अभी हमारे पास 4 राशियाँ शेष है। तो देखिए नेक्स्ट राशि है वृषभ। वृषभ और तुला, इनका प्लैनेट हो जाएगा वेनस, मतलब शुक्र ग्रह, जो कि सेकंड प्लैनेट है। सन के बाद आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है वेनस। अब 2 राशियाँ और शेष है हमारे पास, जो कि है मकर और कुंभ। तो इसमें हम 9 प्लैनेट जो है मेन प्लैनेट वो असाइन करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए प्लैनेट है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, वो भी यहाँ पे लिख देंगे। वो आपके रेफरेंस के लिए होगा, आपको उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए मकर और कुंभ दोनों को भी सर्टन हो चुका है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी एक लास्ट चीज़ है राहु और केतु, उनके लिए। सो राहु के लिए है कन्या, और नेक्स्ट है केतु, केतु के लिए है मीन। देखिए अब हमारे एग्जैक्टली 9 प्लैनेट हो चुके हैं। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब ओरिजिनल प्लैनेट है। बट हम स्टडी में ये सब प्लैनेट नहीं लाते हैं। अब देखिए यूरेनस, अगर आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। यूरेनस असाइन हुआ है कुंभ को, नेपच्यून असाइन हुआ है मीन को, और प्लूटो असाइन हुआ है वृश्चिक राशि को।
आपको इनमें से सिर्फ याद रखना है मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और राहु, केतु। ये तीन जो है बचे, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको ये सब कुछ याद रखना है। और एक नेक्स्ट पॉइंट मुझे जो बताना था इस वीडियो में, कि सन और मून इनको एक स्पेशल प्रोविज़न है। तो वो क्या है? सो देखिए, राशि हमारे पास है 12, लेकिन सन और मून मतलब हमारा सूरज, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को भी इंडिविजुअल राशि ऐसा समझा जाता है। ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत देर बाद काम में आएगा, सिर्फ आप ये याद रख लीजिए कि सन और मून को भी एक पूर्ण राशि माना जाता है। उनको एक स्पेशल प्रोविज़न है, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे हमें ज़्यादा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।